अगर आपको चेक करना हो कि कोई नंबर इवन है या ऑड, तो कैसे करेंगे? आज हम एक सिंपल और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सीखेंगे यूजिंग द इफ एल्स। यस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था इफ एल्स के बारे में, उसकी सिंटैक्स सीखी थी, छोटा सा एग्जांपल देखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि ऑड एंड इवन नंबर को कैसे फाइंड आउट करें यूजिंग सी प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कौन सा प्रोग्राम करेंगे? नंबर इज इवन और ऑड, राइट? तो मैंने कमेंट डाल देता हूं, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म नहीं, to check the given number is even or odd। ठीक है, ये ऊपर मैंने कमेंट डाली है स्टूडेंट। ठीक है, कुछ कमेंट का मतलब होगा कि ये हमें जानकारी के लिए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, इट्स जस्ट अ कमेंट, ये कभी भी कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ये सब चीजें मैंने पिछले वीडियोस में शेयर की हुई है, तो प्लीज जाके आप लोग ये सब चीजें देख लो, ये चीज क्या है लिखी। ठीक है, लाइक कौन सी लाइब्रेरी फाइल से मैं लिख रहा हूं, void main। ओके, देन हमें क्या बोला गया है कि हमें एक नंबर यूजर से इनपुट करवाना है और चेक करवाना है कि वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो इवन है कि ऑड है। तो मैं यहां लिख रहा हूं इंटीजर ए। ठीक है, एक ही नंबर चाहिए हमें, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, हम लोग यूजर से इनपुट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, यूजर से एक वैल्यू इनपुट करवाते हैं तो मैसेज दे देंगे स्लैश एन एंटर एनी वैल्यू। ठीक है, और स्कैन इनपुट के लिए क्या यूज करना था, याद करो, प्रिंटफ के साथ प्रिंटफ मैसेज के लिए यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या यूज करना है, स्कैन है, राइट? तो हम लिखेंगे स्कैन है परसेंटेज डी। व्हाट परसेंटेज डी क्यों यूज किया आइडेंटिफायर हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग जो वैल्यू इनपुट करवाएंगे वो वैल्यू स्टोर होगी ए में, और ए जो है वो किस में स्टोर है, कौन सा टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा एड्रेस ऑफ ए, यानी जो वैल्यू यूजर इनपुट करवाएगा कहाँ स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ ए के अंदर, ए नाम के वेरिएबल। ठीक है, अब हम चेक करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें सोचना है कि कोई वैल्यू यूजर इनपुट करवा रहा है तो वो ऑड है कि इवन है। तो सबसे पहले हम ऐसा सोचते हैं कि इवन नंबर कब होगा, कोई भी वैल्यू, सपोज मैंने इनपुट करवाया 4, तो वो 4 इवन नंबर है, वो पता कैसे चला? तो सिंपल सी चीज है कि जो वैल्यू को, कोई भी वैल्यू यूजर ने जो कोई भी वैल्यू इनपुट करवाई, वो वैल्यू को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे और हमारा रिमाइंडर, अगर हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिलेगा हमें 0, राइट? तो उसको बोला जाएगा इवन नंबर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग दो अलग अलग ऑपरेटर्स को एक इफ कंडीशन में चेक करेंगे। अब इफ कंडीशन यहाँ पर यूज होगी, कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर इफ यूज करूंगा, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो एक नंबर इनपुट करवाएंगे, या तो नंबर इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चेक करवाना पड़ेगा, तो चेक करना है, डिसीजन लेना है, दैट इज व्हाई हम लोग यूज करेंगे इफ एल्स कंडीशन। तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ वैल्यू किसमें स्टोर हो रही है, ए के अंदर, तो इफ ए, कोई भी वैल्यू इनपुट करवाएंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर, देखो हम लोग डिवीजन नहीं करेंगे यहाँ पर, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमें चेक करना है रिमाइंडर, रिमाइंडर चेक करना है, दैट इज हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा मॉड्यूलस सिंबल। ये हम लोगों ने ऑपरेटर्स का जो वीडियो देखा था, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसमें हम लोगों ने लिखा था इफ ए मोड 2, यानी कि कोई भी वैल्यू को मैं अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूं और उसका जो रिमाइंडर है वो फाइंड आउट कर रहा हूं, अगर वो रिमाइंडर जो है वो क्या मिल रहा है, 0, डबल इक्वल्स टू 0 लिखा, दैट मीन्स कि पहले हम लोग वैल्यू को इनपुट, सपोज यहाँ पर इनपुट करवाया यूजर ने 4, तो यहाँ पर क्या आएगा कि भाई 4 मोड 2, 4 मोड 2 यानी क्या मिलेगा हमें, रिमाइंडर 0 मिलेगा, इतने का है रिमाइंडर, क्या मिला हमें 0।
तो जीरो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, डबल इक्वल टू क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि भाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे प्रिंटफ, एक मैसेज दे देंगे द नंबर इज इवन, ठीक है, द नंबर इज इवन। लेकिन अगर ये कंडीशन जो है दिस वन, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी सपोज यूजर ने इनपुट करवाया 3 इनपुट करवाया था, चेक करते कि 3 mod 2, 3 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, नहीं, रिमाइंडर हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिला, 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या करना है, तो इसके साथ हमारे पास कौन सा कंसेप्ट है, एल्स का। तो हम लोग यहाँ पर एल्स का ब्लॉक बनाएंगे और एल्स में हम लोग लिख देंगे printf the number is odd, ठीक है, एंड देन गेट ch। ओके, तो लेट्स सी वन टाइम। अगर यूजर इनपुट करवाता है वो वैल्यू यूजर की स्टोर होगी a के अंदर, यूजर इनपुट करवाएगा सपोज 4, तो हम लोग यहाँ करेंगे 4 mod 2 इज इक्वल टू 0, 4 को 2 से डिवाइड करो, क्या हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यहाँ पर इसको इसका रिमाइंडर हमें मिलेगा 0, 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो आउटपुट मिल जाएगा हमें कौन सा, द नंबर इज इवन। लेकिन सपोज ये कंडीशन फॉल्स है, मैंने इनपुट करवा दिया 3, तो 3 mod 2, तो रिमाइंडर मिल रहा है यहाँ पर हमें 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स पार्ट में आ गए और एल्स में हमने इनपुट करवा दिया ऑड नंबर, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक बार एग्जीक्यूट करा के भी देख लेते हैं, रन में जाएंगे, एंटर, ठीक है, एंटर एनी वैल्यू, यूजर से वैल्यू इनपुट करवाना है बोल रहा है। चलो सेम एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने इनपुट करवा दिया 4, एंटर प्रेस करेंगे, देख लीजिए क्या आउटपुट मिल गया हमें, द नंबर इज इवन, यानी हमारी यहाँ पर जो ये इफ कंडीशन थी ना, वो इफ कंडीशन हमारी ट्रू हुई। सिमिलरली वापस रन करते हैं, चेक करवाते हैं, सपोज मैं इनपुट कर रहा हूँ 3, एंटर, द नंबर इज ऑड, ओके, पता चला। वन मोर टाइम, अब आप गैस करिए, सपोज मैंने इनपुट करवा दिया यहाँ पर 34, ठीक है, क्या रिमाइंडर आना चाहिए, रिमाइंडर 34 डिवाइड बाई 2, तो उसका रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर 0, ठीक है, अगर 0 मिला दैट मींस हमारी कंडीशन यहाँ पर ट्रू होनी चाहिए, तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए इवन, ओके। सिमिलरली वापस वन मोर टाइम मैं इनपुट करवा देता हूँ 101 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, 0 नहीं मिलेगा, सो इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमें अगेन आउटपुट मिलेगा ऑड नंबर, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, कि वैल्यू कैसे ऑड मिल रही है और कैसे वैल्यू इवन मिल रही है, दिस इज अवर लॉजिक, ठीक है। आपको हमेशा लॉजिक को सोचना है स्टूडेंट्स, डोंट कॉपी पेस्ट, लॉजिक सोचो कि कैसे वैल्यू जाएगी, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप सोचो। इस हिसाब से मेरी गारंटी है कि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि हाउ टू राइट द प्रोग्राम, राइट। तो यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्स इफ और नेस्टेड इफ के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, राइट, मैं अभी यहाँ पर सेव नहीं कर रहा हूं, ओके।